हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि अगर तीनों फेज में 230 वोल्ट की सप्लाई है तो थ्री फेज में कॉम्बिनेशन के साथ पूरे कंबाइंड अगर हम लोग बात करें तो हम 690 वोल्ट हमें क्यों नहीं मिलता, 415 वोल्ट का थ्री फेज सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर फेज, वाई फेज और बी फेज अगर इन तीनों ही फेज में 230 वोल्ट है तो उस केस में आपके तीन फेज को मिला के 690 वोल्ट होने चाहिए, पर एक्चुअल में ये 415 वोल्ट होते हैं। तो ये कैसे होता है ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसका आंसर आप बहुत सिंपल वे में ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है या कहीं भी पूछता है कि दो तरीके के एडिशन होते हैं, मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, जिसे हम लोग स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन बोलते हैं। देखिए, 1 + 2 3 होता है, ये स्केलर एडिशन है। 10 + 10 20 होता है, ये स्केलर एडिशन है। पर बात यह है कि जब आप इलेक्ट्रिकल में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो तो थ्री फेज वोल्टेज कैलकुलेट करते वक्त आप वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। अगर आप स्केलर एडिशन का यूज़ करेंगे तब तो 230 को तीन बार जब आप ऐड करेंगे आर, वाई और बी फेज के लिए तो आंसर 690 वोल्ट ही आएगा। पर 690 वोल्ट ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम लोग स्केलर एडिशन नहीं वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर एडिशन किया कैसे जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके लिए तो एक अलग से ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट के वीडियो में आप समझ पाएंगे कि वेक्टर एडिशन किया कैसे जाता है। वैसे हम सभी ने स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा है। अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि अगर ये आर फेज है, ये 230 वोल्ट है, और अगर ये वाई फेज है, ये भी 230 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री रहता है। इलेक्ट्रिकल में आर, वाई और बी ये जो तीन फेज होते हैं, ये तीनों आपस में 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं। तो अगर आपको इस आर फेज का जो 230 वोल्टेज है और वाई फेज का जो 230 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस अगर आपको इसका कॉम्बिनेशन निकालना पड़े तो आप इसको और इसको ऐड नहीं करेंगे। आप इस आर फेज और इस वाई फेज का जो 230 वोल्ट है, इसके बीच में जो ये एक हिस्सा बच गया, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि इसका एडिशन वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हुआ। मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में मैंने 1 किलोमीटर की वॉक की, इस डायरेक्शन में मैंने 1 किलोमीटर की वॉक की, तो स्केलर एडिशन तो ये बोलेगा कि टोटल मैंने 2 किलोमीटर वॉक किया है। पर वेक्टर एडिशन आपको ये बोलेगा कि अगर आपने यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर वॉक किया है, यहाँ से यहाँ भी आपने 1 किलोमीटर वॉक किया है, तो टोटल आपकी वॉकिंग कितनी हुई ये पता करने के लिए ये जो एक डायरेक्शन बच गया है, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसी को वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो इसका आंसर यही है कि 230 वोल्ट अगर एक फेज में है तो तीन फेज में जो 415 वोल्ट हम लोग बोलते हैं, ये वेक्टर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। नॉर्मल अगर 690 वोल्ट कोई बोल रहा है तो वो स्केलर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, अगर आपको और भी कोई एक्सप्लेनेशन पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।